देश में महंगाई, बेरोजगारी, खास करके बिहार में देख लीजिए बेरोजगारी बहुत है। क्या उपाय किए जाने चाहिए कि कुछ दूर हो? भूकंप और ज्वालामुखी, इसके संबंध में एकदम समझाइए कि क्या होता है ये बेसिकली। बिहार में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कुछ मुख्य योजनाएं बताएंगे आप? मैं कहूँ सर? आइए बैठ जाइए। रविशंकर जी, थैंक यू सर। रविशंकर जी है ना? यस सर। कैसी तैयारी है? यस सर। खूब मजेदार तैयारी है, खूब एकदम वहां जाकर के बम्बार्डिंग करना है यस सर। जैसे ईरान कर रहा है इजराइल पर। यस तो सर। सफलता की, प्रश्नों के उत्तर की ना। यस सर। कितने घंटे में पढ़ाई हो रही है? तो फिलहाल 5 से 6 घंटे कर पा रहे वो तो है। कहीं काम तो कर नहीं रहे हैं आप? कहीं काम कर रहे हैं क्या? हैं। तो घर पे थोड़ा सा समय देना पड़ा। इसमें? पिताजी का तबीयत खराब है। खराब है, अच्छा चलिए ठीक है, वो तो ड्यूटी है। यस सर। हर पुत्री की ड्यूटी है। पिताजी अस्वस्थ हैं तो ध्यान देना ही है। यस 19 में आपने किया ग्रेजुएशन यस सर। ज्योग्राफी में, यस सर। ऑनर्स, RSR कॉलेज। तो 19 से अभी तक क्या क्या चला रविशंकर, बताइए। सर ये 19 में लगभग लास्टली कोरोना का टाइम के वक्त ख़त्म हुआ। अच्छा ठीक है। उसके पश्चात मैंने BPSC के प्रिपरेशन में लगा तो 67th दिया। उसके पश्चात 68 इंटरव्यू फेस किया और फिलहाल अभी 69th इंटरव्यू दे रहा हूँ। कंटिन्यूसली BPSC के प्रिपरेशन में लगा रहा। ग्लोबल वार्मिंग का बहुत शोर है, यस सर। कि क्या भला क्या है, बताइए जरा सा। इसको समझ में आज तक मुझे नहीं आया है क्या है। इसको किसी ने देखा ही नहीं, महसूस किया शायद। तो ग्लोबल वार्मिंग से वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है। उस वृद्धि के कारण पर्यावरणीय क्षति देखने को मिलता है, पर्यावरणीय बदलाव देखने को मिलता है। जैसे डिजास्टर बहुत सारे हो रहे हैं, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, ये सब देखने को मिलते हैं। और पहाड़ी इलाकों में जो बर्फ़ है उनका पिघलना हो रहा है, उससे नदी जल स्तर में वृद्धि हो जाता है। पोल्यूशन में भी कोई रोल है क्या? यस सर, पॉल्यूशन में भी इसका रोल। क्या क्या इफेक्ट कर रहा है पोल्यूशन? सॉइल पॉल्यूशन होता है और वायु पॉल्यूशन इसकी वजह से हो रहा है। बाढ़ की बात आपने किया। Yes. बिहार में बाढ़ के कारण क्या है? तो सबसे मुख्य कारण है बिहार में हिमालय नदियों की अधिकता। और तो हर वर्ष जो नेपाल में अत्यधिक बारिश होती है उसको डैम बना करके कंट्रोल करने की कोशिश की गई, लेकिन अत्यधिक बारिश होने की वजह से डैम में ज़्यादा पानी हो जाता है, जिसके कारण पानी को छोड़ना पड़ता है और ये उत्तर बिहार के क्षेत्रों को बाढ़ से प्रभावित करता है। तो डैम का सही से मेंटेनेंस भी नहीं एक मुख्य कारण है। और सर कुछ ऐसे कारण है जिससे इसका निदान किया जा सकता है, जैसे नदी जोड़ो परियोजना है। देश में महंगाई, बेरोजगारी, खास करके बिहार में देख लीजिए बेरोजगारी बहुत है। क्या उपाय किए जाने चाहिए कि कुछ दूर हो? तो बिहार में बेरोजगारी का मुख्य कारण इंडस्ट्री की कमी है। ज़्यादातर लोग कृषि क्षेत्र में संलग्न हैं और कृषि क्षेत्र में लघु जोत आकार होने के कारण भी सर ये छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। अगर इंडस्ट्रियल क्षेत्र को अगर डेवलप हम करते हैं, खास करके सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को और पर्यटन क्षेत्र को अगर बढ़ावा देते हैं तो बेरोजगारी में यहाँ पे कमी देखने को मिलेगी, जो सरकार द्वारा प्रयत्नशील है। बिहार का विभाजन कब हुआ था? तो बिहार का विभाजन झारखंड कब बना? 15 नवंबर 2000। 2000। ऐसे उससे क्या फायदा हुआ बिहार को, नुकसान क्या हुआ? नुकसान के तौर पे देखेंगे तो सर एरिया तो लगभग बराबर गया। 54% यहाँ पे 46% झारखंड को गया, लेकिन जनसंख्या संसाधन और फिर बिजली संयंत्र, भारी उद्योग और वनस्पति, इन सारे क्षेत्रों में बिहार को लॉस हुआ। जनसंख्या वहाँ पे कम गया, यहाँ पे ज़्यादा रह गया। भारी उद्योग में सर यहाँ पे केवल 3% रहा, 97% झारखंड को चला गया। मिनरल रिसोर्सेज में 96%। वंदे भारत क्या है? वंदे भारत, वंदे भारत सर ट्रेनों की एक श्रृंखला है जो भारतीय रेलवे द्वारा रेलवे का आधुनिकीकरण को लेकर के नए मॉडर्न सेमी हाई स्पीड ट्रेन चलाया जा रहा है। बिहार में चल रहा है क्या कहीं? हाँ सर। कहाँ से चल रहा है? पटना से रांची है
फिर आपका ये हाल गया से हावड़ा तक चलाया गया है। ठीक है। और फिर पटना से सिलीगुड़ी शायद और शायद पटना से पटना से लखनऊ अयोध्या होते हैं। यस सर, जी तो सर। जमशेदपुर भी आ गया। हाँ यस सर, पटना से जमशेदपुर हाल ही में हुआ। जमशेदपुर से। जी आपका वीकनेस क्या है? फिटनेस थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं और काम कोशिश करते हैं कि जल्दी ख़त्म हो जाए। जब तक काम ख़त्म नहीं होता है तब तक आदमी उसमें भिड़ा रहता है। और आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन में कमज़ोर हैं हम। डाइट कंट्रोल थोड़ा कमज़ोर है, कंट्रोल नहीं। ये आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? सॉरी सर, नहीं है। आर्टिकल 19(1) ये पढ़े, यस सर, क्या है? अभिव्यक्ति की आज़ादी की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की Yes. आज़ादी। अब बताइए कि न्यूज़पेपर को Yes. ये आज़ादी मिली हुई? यस सर, न्यूज़पेपर को ये सर भारत लोकतंत्र के चौथे पिलर के तौर पे मीडिया को देखा जाता है और न्यूज़पेपर मीडिया का ही एक पार्ट है। आप मुझे ये बताइए कि नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन क्या है? नेचुरल पर्सन सर जिस माता पिता के पुत्र होते हैं, वंशज होते हैं, उनको नेचुरल पर्सन के तौर पर रखा जाता है। और लीगल जो सर कानूनी रूप से मान्यता दिया जाता है। जैसे सर उसके डीएनए मैच करवा करके और तब देखा जाता है कि कानूनी रूप से ये इनके अधिकार के क्षेत्र में है कि नहीं। आर्टिकल 19 आपने इसमें नहीं पढ़ा, मेंस में, पॉलिटी में? पढ़ा है सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप जांच अधिकारी हैं यस और आपको जांच करना है एक अधिकारी के संबंध में। फैक्ट ये है कि वो अधिकारी, कल रात की बात है कि बाढ़ आया और एक गांव में बाढ़ जो है वो प्रवेश कर गया और वो अधिकारी वहाँ था ही नहीं, जो रिस्पॉन्सिबल अधिकारी। यस सर। वो एक्चुअली उसके फादर बीमार थे तो वो हॉस्पिटल में था। अब क्या उस अधिकारी को आप गलत ठहराएंगे या नहीं ठहराएंगे? उस और उसके अधिकारी पास पूरा डॉक्यूमेंट है हॉस्पिटल में होने का। उस अधिकारी के लिए अपने पिताजी से ज़्यादा ज़रूरी था कि उस गांव के लोगों के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा लोगों के जान माल को नुकसान पहुँच सकता था। तो एक तो कारण बन सकता है कि सर उस पर कारण पूछा जा सकता है, लेकिन दूसरी तरफ उसके साथ परेशानी ये भी था कि उसके पिताजी हॉस्पिटलाइज थे। तो सर यहाँ पर हम उससे कारण पूछ करके अगले बार से हिदायत देंगे कि ऐसे मतलब एक्टिविटी में वो ना रहे। अच्छा, आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या है? जियोग्राफी। ज्योग्राफी। मुझे भूकंप और ज्वालामुखी, इसके संबंध में एकदम समझाइए कि क्या होता है ये बेसिकली, दोनों में अंतर क्या है और समानता क्या है? भूकंप जो होता है, जो प्लेट है, 7 मेजर प्लेट्स हैं, इनके आपस में टकराहट या अभिसरण या अपसरण के गति के वजह से भूकंप देखने को मिलता है। जबकि वॉल्केनिक इरप्शन अंदर में जो लावा है वो ऊपर की तरफ उठता है, तो उसके कारण ये वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिलता है। तो समानता एक तौर पे अगर वॉल्केनिक इरप्शंस होता है तो हम लोग को भूकंप देखने को मिलता है, खास करके जो पैसिफिक ओशियन रिंग ऑफ फायर बेल्ट एरिया है, वहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस के कारण ही सुनामी जैसे गतिविधियों को देखने को मिलता है। और असमानता बताइए, तो 1-2 पॉइंट और। मानता से एक तो सर वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से अर्थक्वेक देखने को मिलता है। और असमानता बताना। असमानता बतानी है तो वॉल्केनिक इरप्शंस से जहाँ मैग्मा लावा बाहर निकल करके आते हैं, वही ये अर्थक्वेक की वजह से नवीन क्षेत्रों का निर्माण होता है, जैसे नवीन वलित पर्वत की इन सारे का निर्माण होगा। अच्छा, अभी इजराइल के ऊपर जो ईरान का आक्रमण हुआ, यस, उसको किस नज़रिए से देखते हैं?
ईरान का जो प्रॉक्सी वार ग्रुप था, जैसे हिजबुल्लाह है, हमास है, इनको अत्यधिक इजराइल द्वारा नुकसान पहुंचाया गया, जिसकी वजह से ईरान उस पर मिसाइल अटैक किया है। ये एक तरह से सर वहाँ के ईरान के लोगों को थोड़े इस रूप में खुश करने के लिए ये कदम देखा जा सकता है, क्योंकि अगर पूरे तरह से अगर युद्ध करना रहता तो वो व्यापक स्तर पर इजराइल पर अटैक करता, क्योंकि एक क्षेत्र ये भी है कि सर अमेरिका द्वारा ईरान को वार्न किया गया है कि अगर तुम इस तरह के कदम उठाओगे तो हम वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग, दो चीज है, वही क्या है? नेशनल एंथम राष्ट्रगान जो किसी देश का एक ही होता है, और वो एक सीमित टाइम पीरियड, जैसे हमारा जो नेशनल एंथम है जन गण मन, उसको 52 सेकंड में ही कंप्लीट करना रहता है, जबकि नेशनल सॉन्ग जो होगा एक से अधिक भी हो सकता है और उसके लिए कोई टाइम पीरियड नहीं रहता। इंडिया का नेशनल सॉन्ग जो है क्या है, कौन सा है? कॉल नहीं कर पाए सर, नहीं याद वंदे है? मातरम वंदे मातरम। यस। किसने लिखा है ये नेशनल एंथम? किसने लिखा है और नेशनल सॉन्ग किसने लिखा? नेशनल एंथम सर रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है, और नेशनल सॉन्ग रिकॉल नहीं ठीक कर बोल पा रहे हैं, बंकिम हाँ, बंकिम चंद्र चंद्र चट्टोपाध्याय। महात्मा गांधी को महात्मा का की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा। रविंद्रनाथ टैगोर। यस की बात है। पेपर पढ़े हैं? यस सर। क्या क्या आज पढ़े? पेपर में कौन कौन सा न्यूज आपको इम्प्रेसिव लगा? बिहार में बाढ़ को लेकर के जो केंद्र के द्वारा सहायता दिया गया है, वो जैसे इजराइल द्वारा हिजबुल्लाह पे जो अटैक किया गया है और उसके बदले में ईरान हमला किया है इजराइल पे, एक वो है। इलेक्ट्रिक वाहन के क्षेत्र में भारत में प्रगति देखने को मिली है, 25% ग्रोथ देखने को मिला इलेक्ट्रिक वाहन के बिक्रियों में। स्पोर्ट्स में कुछ पढ़े? हाँ यस। क्या पढ़ा? स्पोर्ट्स में सर कल भारत और बांग्लादेश के मैच में भारत द्वारा बांग्लादेश को 7 विकेट से हराकर दो मैचों के टेस्ट सीरीज को जीता गया है। दूसरा सर घरेलू सीरीज ईरानी ट्रॉफी चल रहा है, जिसमें रेस्ट ऑफ इंडिया और मुंबई के बीच में मैच चल रहा है। तो ये बताइए, बिहार में एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए कुछ मुख्य योजनाएं बताएंगे आप? एग्रीकल्चर को सर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप किया जा रहा है, एग्रीकल्चर को विकास करने के लिए। एग्रीकल्चर कृषि को, तो फूड प्रोसेसिंग तो अलग क्षेत्र होगी, कृषि के विकास के लिए सिंचाई व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है, जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है, उन्नत बीजों का प्रयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है। बिहार की कृषि रोड मैप 4 योजना के तहत 1.62 लाख करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा कृषि को उन्नत करने के लिए। अच्छा ये बताइए, गंगा का ओरिजिन कहाँ से? गंगोत्री हिमनद से होता है, गोमुख से। गौमुख से। तो ये बताइए कि पेरिनियल यस नदी 2 प्रकार Yes. की होती है, यस। कौन कौन सी? एक सदावाहिनी होता है जो हम सालों भर बहता है, हाँ। और एक वर्षा जनित होता है जो वर्षा के समय में वो नदी में बहाव तेज देखने को दोनों मिलती का है। एग्जाम्पल बताइए। जैसे सर हिमालय नदियाँ सदावाहिनी नदियाँ हैं, और पठारी नदियाँ जो देखने को मिलता है वो तो वर्षा रहित नदियाँ हैं। जैसे बिहार में कर्मनाशा हो गया, ये सब वर्षा रहित नदियाँ। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज है, प्रावधान उसका? यस सर। अभी तक बहुत सारे चेंज हुए हैं। यस सर। कितने चेंज हो चुके हैं? वर्तमान तक सर आई थिंक 107 तक कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज हुए। फर्स्ट एंड रिसेंट, यस सर। इन दोनों चेंज को बता सकते हैं आप? पहला चेंज किया हुआ था और अभी पहला सर 1951 में भूमि अधिग्रहण को लेकर के किया गया था, और वर्तमान का जो 108वां संविधान संशोधन विधेयक वक्फ बिल को लेकर के लाया गया है। चलिए सर, होगी। ठीक है रविशंकर, यस 15-17 मिनट बात हुई आपसे, बढ़िया है। थोड़ा सा Thank you, sir. एक्सप्रेशन को, स्पीड को थोड़ा सा तेज, ध्वनि तेज होनी चाहिए, थोड़ा धीरे धीरे ठीक। बोल रहे हैं, कहीं कहीं नर्वस हो रहा है यस ना? हाँ। तो थोड़ा सा आवाज तेज होगी ना
तो नर्वसनेस खत्म होगा। याद है आपको बहुत सी चीज़ों को बहुत डीपली आपने अध्ययन किया है, प्रेजेंटेशन ठीक है, थोड़ा बहुत स्लिप हुआ स्वाभाविक है, वो नहीं हो इसके लिए फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। अखबार आज का देखे हैं? हाँ सर। ठीक, तो अखबार डेली देखते रहिए। 4-5 घंटा जो आप पढ़ाई कर रहे हैं पिताजी को देखते हुए उसको जारी रखिए। और अभी 14 दिन 13 दिन का समय है। तो देखिए संघर्ष में ही कुछ सीखने का मौका मिलता है। यस संघर्ष में ही कुछ सीखने का मौका मिलता है यस और वह आगे के लिए बहुत बड़ी ऊर्जा का काम करता है। यस इसलिए घबराने की नहीं जरूरत है, तो सब बढ़िया होगा। यस। ड्रेस आपका ठीक है इंटरव्यू हाँ के लिए? ड्रेस हम रखेंगे सर। अलग से हाँ पहनेंगे? सर। ठीक है, जूता आपके ब्लैक ही रहेंगे हाँ सर। और हल्के रंग का पैंट हाँ। शर्ट या सूट जो भी पहनेंगे आप। यस ठीक है, आपको आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन पूछा गया, आप यस 19(1) ए जानते अगर आप तो आप आंसर बताते हैं। यस सर। लीगल पर्सन नेचुरल पर्सन बोल करके मैं फिर इशारा किया कि वास्तव में ये राइट मिलता किसको है, तो उसके बारे में आपके पास जानकारी नहीं थी, यस तो उसको भी देखना है। न्यूज़पेपर बोल करके फिर मैं उसके बाद पूछा था लीगल पर्सन, और यस सर। तो अगर जानकारी होती तो आप बता देते। फिर उसके बाद मैं आपको बताया कि गवर्नमेंट जॉब में जब आप आएंगे तो कुछ भी हो जाए आपको तो काम करना ही है, यस सर। है ना। और जो आपका जजमेंट था उसके बारे में कि आप उसकी भी इसको देखिएगा मजबूरी को अधिकारी के, तो व्यक्ति जो है वो पहले आएगा ना, बहुत सारे Yes. लोग प्रभावित हो रहे हैं ना, यस तो आपका जो जजमेंट है वो उस पर बेस्ड होना चाहिए ना, उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर ऐसा है कि अगर उसको जाना था तो छुट्टी लेकर जाना था, सरकार के काम में आप नहीं जा सकते हैं ना। ऐसा प्रथम बार अगर होगा तो उसको कारण नहीं, बात पूछो प्रथम बार करके नहीं, आप किया जा कभी भी सकता है। कीजिए। हाँ सर। हम लोग ऐसा अधिकारी होगा तो पनिश कर देगा, 1 मिनट नहीं लेट करेगा, यस सर। क्योंकि अगर जाना था तो फिर आप छुट्टी लेके जाते, यस है ना। और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम था हाँ ना। वैसे ही जैसे आपके पिताजी का तबीयत खराब है और इधर आपका कैरियर है, यस आपको दोनों के बीच में संघर्ष करना है, बैलेंस बनाना, तो घर वाली बात है कि आप वहाँ बैलेंस बनाएंगे और चलेंगे। यस लेकिन यहाँ पर तो आपके लिए ऑप्शन नहीं, यस बहुत सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। Yes. तो जो डिसीजन मेकिंग है आपका उस पर भी प्रश्न हाँ, उठ जाता है ना। यस तो थोड़ा सा मेहनत कर लेना। बाकी आपका अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, गेस्चर, ये सब आपका अच्छा है, कम्युनिकेशन आपका ठीक है, यस कई जगह पर आप अच्छे भी हैं, यस तो थोड़ा मेहनत कर लेना है। कोई जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन हाँ सर। है ना, लेकिन इससे पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाता है। यस सर। बढ़िया है, आपका अच्छा है सारा चीज, यस ठीक है। यस सर। रवि जी, थोड़ा सा डीपली जाने की जरूरत है। पेपर पढ़िए तो पूरा केवल बोर्ड हेडलाइंस नहीं देखना है, Yes. उसको भीतर भी पढ़िए क्या है। यस तो ये सब चीज ध्यान रखने का ये आवश्यकता है। बाकी और सब ठीक है, होके एग्जाम दीजिए, अपना अपियर होइए, यस सर। है ना। थोड़ा मेहनत कीजिए, ब्रश अप कर लीजिए, करंट अफेयर्स पर ध्यान रखिए। आप अध्ययनशील हैं यस तो बढ़िया से राइट वे में, पॉजिटिव वे में थैंक यू सर।